कुछ दिनों तक सूखा झेलने के बाद अब जंगल में बहुत अच्छी बारिश हुई, जिसके कारण धीरे धीरे पेड़ पौधे बढ़ने लगे और सभी जानवरों को खाना मिलने लगा। शेर महाराज ने भी छोटे छोटे जानवरों को खाकर अपना पेट भरना शुरू किया, पर छोटे मोटे शिकार से शेर को संतुष्ट नहीं, इसलिए उसने एक दिन खरगोश को लोमड़ी के पास भेजा। नमस्ते लोमड़ी जी, कैसे हो आप? ये क्या, खरगोश मेरे पास आकर मुझे नमस्ते कह रही है? ऐसा तो उसने कभी नहीं किया। आज तुम मेरे पास आकर मुझे नमस्ते कह रही हो, क्या बात है? बात ये है कि शेर महाराज ने आपके लिए संदेशा भेजकर आपको बुलाया है। शेर महाराज ने आपको याद किया है। मैं तो बस ये बताने आई थी। ये क्या, शेर ने मेरे लिए बुलावा भेजा है? पता नहीं इस शेर महाराज का कब किस समय कैसा मूड होता है। अगर गुस्सा हो जाए तो किसी को भी खा जाए। अच्छा होगा कि मैं ही उनके पास चला जाऊं। अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें समझाया बुझाया जा सकता है, पर अगर गुस्से में वो ही यहाँ आ गए तो उन्हें कोई नहीं समझा सकता। देखा ना तुमने, इतने बड़े शेर को भी मेरे आइडियाज की जरूरत पड़ी है। खरगोश लोमड़ी को शेर का संदेश देकर वहाँ से चली जाती है। लोमड़ी डरते हुए धीरे धीरे शेर की गुफा की ओर बढ़ता है। शेर लोमड़ी को देखकर बोलती है, आओ लोमड़ी आओ। शेर महाराज, आपके बुलाने पर मैं दौड़ा चला आ गया, क्या बात है? हाँ, मैंने ही खरगोश से खबर भिजवाया था। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अपने जंगल में बारिश के कारण फिर से हरियाली छा गई है और खाना भी मिलने लगा है, परंतु मुझे जो खाना मिल रहा है मैं उससे खुश नहीं हूँ और मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं जाकर शिकार करूं। तुम अपनी चालाकी से शिकार को ही मेरे पास ले आओ, मैं तुम्हें अपना मंत्री बना लूंगा। शेर की बात सुनते ही लोमड़ी खुशी से झूमने लगती है। उसे ये बम्पर ऑफर लगता है। शेर महाराज, आप मुझ पर इतना विश्वास करते हैं, इसलिए मैं अपने पहले गिफ्ट के रूप में आपके लिए गौरी और महिता नाम की 2 गायों को लेकर आऊंगा। गौरी और महिता को लाना तो मुश्किल है, क्योंकि लक्ष्मी हाथी उनकी दोस्त है। वो सब मैं देख लूंगा। लोमड़ी शेर से वादा करके वहाँ से सीधा लक्ष्मी हाथी के पास आती है। लक्ष्मी, इस बार बहुत अच्छी बारिश हुई है। सिर्फ हमारे जंगल में ही नहीं, आसपास के गांव में भी लोगों ने तरह तरह के गन्ने की खेती की है। अगर तुम मेरे साथ आओगी तो मैं तुम्हें सब दिखा सकता हूँ। लोमड़ी बोल ही रही होती है कि उतने में लक्ष्मी अपने सूंड उठाकर जोर से लोमड़ी को एक मारती है। लोमड़ी वहाँ से कुई कुई बोल के चली जाती है। इसकी चालाकी भरी बातों को सुनने के लिए मैं कोई गौरी या महिता नहीं हूँ। मैं सब समझती हूँ इसकी चालाकी। लोमड़ी सीधे लक्ष्मी के पास से गौरी के पास जाकर उससे कहती है, गौरी, मुझे तुम्हें देखकर बहुत दया आती है। मुझे देखकर तुम्हें इतनी दया क्यों आती है, जरा बताओ तो। कल रात को मैंने लक्ष्मी को गांव के गन्ने के खेत में देखा था। वो वहाँ आराम से खा रही थी। मुझे देखते ही वह मेरे पास आकर बोलने लगी कि मैं तुम लोगों को ना बताओ। लक्ष्मी अकेले ही तुम लोगों को छोड़कर अपना पेट भरने चली जाती है। तुम लोगों के साथ न्याय नहीं हो रहा है, इसलिए मुझे दया आ रही है तुमको देखकर। लोमड़ी की बातें सुनकर गौरी सोच में पड़ जाती है। लोमड़ी गौरी के पास से सीधा महिता के पास जाती है। महिता छोटी है, ये भी नहीं समझते वह दोनों। क्या हुआ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये तुम क्या बोल रहे हो? मैंने कल रात को लक्ष्मी और गौरी दोनों को गांव के गन्ने के खेत में खाते हुए देखा था। मेरे देखने पर दोनों मुझे तुम्हें ना बताने की विनती करने लगे। लोमड़ी महिता से यह सब कहकर वहाँ से चली जाती है और महिता भी सोच में पड़ जाती है। दिन बाद एक दिन तीनों दोस्त मिलकर आपस बात करते हैं। आज के बाद से हम लोग अपना अपना खाना खुद ढूंढ लेंगे। क्या हुआ महिता, ऐसे क्यों बात कर रही हो? हाँ, मुझे भी महिता की बातें सही लगती है। आज के बाद से सब अपना अपना खाना खुद ढूंढ लेंगे। और उस दिन के बाद से तीनों दोस्त अलग अलग खाना ढूंढने जाते थे, पर लक्ष्मी हमेशा गौरी और महिता की दूर से निगरानी करती रहती थी। एक दिन लोमड़ी महिता के पास आकर बोलती है, महिता, मुझे एक ऐसी जगह पता है
जहाँ पर बहुत सारा मीठा चारा मिलता है। अगर तुम एक बार उसका स्वाद चख लोगी तो कभी नहीं भूल सकती उसका स्वाद। महिता शक से लोमड़ी की तरफ देखने लगती है। उतने में लोमड़ी कहती है, अरे पागल महिता, जब अच्छा खाना मिल रहा है तभी उसे खा लेना चाहिए। कहते हुए लोमड़ी महिता को लेकर शेर की गुफा की ओर चल देती है। अरे ये तो शेर की गुफा है, तो मुझे यहाँ क्यों ले आए? ये शेर की गुफा थी, पर एक समय पिछली बार जब सूखा पड़ा था तो शेर यहाँ से चला गया। ये सब लोगों को नहीं पता, इसलिए सब लोग यहाँ आने से डरते हैं। लोमड़ी महिता को लेकर जैसे ही शेर की गुफा के अंदर जाता है, सामने महिता को शेर नजर आ जाता है। महिता को देखकर शेर लोमड़ी से कहता है, शाबाश लोमड़ी शाबाश, तुम अपने वचन के अनुसार गाय को ले आए मेरे लिए। मैं दूसरी गाय को भी ले आऊंगा। अब दोनों गायों को मिलकर खा लेना सरकार। ठीक है, तुम उस काम में लगे रहो, तब तक मैं इस गाय का ख्याल रखूंगा। लोमड़ी भागती हुई गौरी के पास आती है। गौरी गौरी गौरी, महिता खाना ढूंढते हुए शेर की गुफा में चली गई है। लोमड़ी की बातें सुनते ही गौरी बिना कुछ सोचे समझे दौड़ती हुई शेर की गुफा में चली जाती है। गौरी को भी वहां देखकर शेर लोमड़ी से बोलता है, अरे वाह लोमड़ी, अगर तुम जैसा मंत्री हो तो मेरे तो आराम ही आराम है। महिता और गौरी दोनों शेर की गुफा में कांपते हुए खड़े हुए होते हैं। दोनों सोच रहे थे कि अब उनका आखिरी समय आ गया है, अब शेर उन्हें खा जाएगा। कि उतने में वहां पर लक्ष्मी की आवाज सुनाई देती है। लक्ष्मी वहां आकर शेर से लड़ाई करके अपने दोस्तों की जान बचा लेती है और शेर डर कर वहां से भाग जाता है। उस दिन की बात से तीनों दोस्त कभी अलग नहीं होते, हमेशा साथ मिलकर रहते थे। इस कथा की नीति, कभी भी दूसरों की बातों में आकर अपने दोस्त को या अपनों को नहीं छोड़ना चाहिए। मिलकर रहने से ही ताकत दुगनी हो जाती है। कोंडवीटी नाम के जंगल में मृगराज शेर था। मृगराज की परिपालना में सारे जानवर बहुत ही खुश हैं, परंतु एक लोमड़ी जो उस राजा से खुश नहीं थी। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर सोच रही थी। ये मृगराज कैसा राज्य बन गया है। खुद तो शाकाहारी हो गया और हम जैसे जानवरों को भी शाकाहारी बनने पर मजबूर कर रहा है। छोटे मोटे जानवरों को भी नहीं खाने देता। कुछ भी करके इसको महाराजा की सीट से उतारना ही होगा। इसमें मेरी सहायता सिर्फ हाथी महाराज रुद्र ही कर सकते हैं। हाथी रुद्र को हकीकत से एक इच्छा थी कि एक दिन के लिए ही सही वो जंगल का महाराजा बन जाए, पर ऐसा नहीं हो रहा था। मृगराज शेर अपने राज्य में छोटे छोटे जानवरों की रक्षा करता था। सभी जानवर खुश थे उस जंगल में, जो लोमड़ी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। लोमड़ी मन में रुद्र को महाराजा बनाने के लिए सोचते हुए उसे ढूंढने निकलती है। एक जगह पर उसे रुद्र सोया हुआ दिखाई देता है। लोमड़ी उसके उठने का इंतजार बहुत देर तक करती है और मन में सोचने लगती है, ऐसे हाथी को ही जंगल का राजा बनाना चाहिए। इसे बस दो ही काम आते हैं, खाना और सोना। मुझे इस जंगल का भविष्य दिखाई दे रहा है। मैं इस जंगल का राजा बन गया हूँ और जंगल के सभी की परिपालना कर रहा हूँ। लोमड़ी रुद्र की तरफ विचार करते हुए देखती रहती है। ये रुद्र क्यों ऐसे पड़ा हुआ है? ये सो रहा है क्या, या कहीं मर तो नहीं गया? क्यों लोमड़ी, क्या सोच रही हो? कहीं मेरे पीछे से कुछ प्लान तो नहीं कर रही हो तुम? रुद्र जी, क्या मैंने आपके सामने कभी अपनी चालाकी दिखाई है? कभी कोई प्लान किया है? तो फिर इतनी दूर चलकर आने का कष्ट क्यों किया, जरा बताओ। मैं अपने लिए नहीं, सब लोगों के लिए आया हूँ। सभी जंगल के लोगों ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, क्योंकि वो सब लोग राजा से खुश नहीं हैं। अच्छा, तो अब किसको राजा बनाना चाहते हो?
आप जैसे बलवान को छोड़कर और किसको बनाना चाहेंगे? कौन? मैं? हाँ तुम, और कौन? हाँ कह दो तुम, तुम्हारे नाम के आगे रुद्र राजा जुड़ जाएगा। अच्छा ठीक है, पर ये बात सभी जानवरों को बतानी तो होगी। वो सब मैं देख लूंगा। लोमड़ी सभी जानवरों को जमा करके उन्हें समझाती है कि रुद्र हाथी को ही हमें महाराज की तरह चुनना होगा। सभी जानवर लोमड़ी की बातों से सहमत हो जाते हैं। सभी जानवर मिलकर मृगराज के सामने खड़े हो जाते हैं। रुद्र मृगराज से कहता है, देखो मृगराज जी, इस जंगल के सभी छोटे बड़े जानवर मिलकर इस जंगल की राजा को बदलना चाहते हैं। हाँ 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 हाँ, ठीक है। अगर जंगल के जानवरों को मैं राजा की तरह स्वीकार नहीं हूं तो मैं तुरंत ही इस सीट को छोड़ने के लिए तैयार हूं। तुम में से कोई इस जंगल का राजा बन जाओ। लोमड़ी और रुद्र दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और तुरंत ही सभी जानवर मिलकर रुद्र को राजा बना देते हैं। रुद्र के राजा बनने के बाद लोमड़ी सभी जानवरों पर अपना राज्य चलाने लगी। धीरे धीरे लोमड़ी जंगल के छोटे छोटे जानवरों को गायब करने लगी। इस समय में पास की जंगल का राजा शेर अपने जंगल वासियों से बात करते हुए कहता है, अपनी बगल वाले जंगल का राजा ठीक से जंगल की परिपालन नहीं कर पा रहा है। हम लोग जाकर उस जंगल में अपना शिकार आसानी से ढूंढ सकते हैं। पर वो मृगराज तो बहुत चालाक है और खतरनाक भी है ना, हम नहीं जीत पाएंगे। कहाँ का मृगराज? उसे निकालकर आलसी रुद्र हाथी को राजा बना दिया है। अगर हम चेतावनी देकर युद्ध के लिए जाएंगे तो भी वह सब वहां से भाग खड़े होंगे। शेर लोमड़ी के पास संदेश भेजता है। जिस संदेश को पढ़कर लोमड़ी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। लोमड़ी जंगल के सभी जानवरों को बुलाकर मीटिंग करती है। पास के जंगल का राजा हम लोगों पर आक्रमण करने वाला है। हमें युद्ध के लिए तैयार होना पड़ेगा। राजा बनने तक तो ठीक था, पर ये युद्ध मैं नहीं कर सकता। तो फिर अब हम लोग क्या करें? हम सभी लोगों को मृगराज के पास जाकर उनसे माफी मांग लेनी चाहिए और उन्हें ही फिर से महाराजा बनाना चाहिए, तभी हम बच सकते हैं। सभी जानवर मृगराज के पास जाकर फिर से उसे राजा बना देते हैं। मृगराज सभी जानवरों की सेना बनाकर युद्ध के लिए निकलता है। सेना में सबसे आगे मृगराज चल रहा था और उसके पीछे पीछे पूरी जानवरों की सेना। इस सेना को देखकर पास के जंगल का राजा शेर और उसकी सेना डर कर युद्ध से भाग जाते हैं। ये सब देखकर मृगराज कहता है, देखा ना तुम लोगों ने, राजा बनने के लिए सिर्फ शरीर ही नहीं सामर्थ्य भी होना चाहिए। अगर राजा बनने का सामर्थ्य ना हो तो बिल्ली भी शेर बनकर युद्ध के लिए आ जाती है। उस दिन के बाद से सभी जानवरों ने मृगराज को ही अपना राजा बनाए रखा और मृगराज भी अपने जंगल के जानवरों का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था।